अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम उर्दू लिखना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए नंबर 1 में लिखा हुआ है बा और ता, यानी कि बा और ता लिखा हुआ है। तो बा और ता एक साथ लिखा हुआ है, तो कभी भी अगर हमें उर्दू में बा और ता को एक साथ लिखना पड़े तो किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए इस तरह से, देखिए बा बनाएंगे, इस तरह से बा बनाएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से ता बना देंगे, बा का नुक्ता डाल देंगे। नंबर 2 में बा और आयन एक साथ लिखा हुआ है, तो देखिए इसको किस तरह से लिखना है। इस तरह से लाएंगे, फिर इस तरह ऐसे करके, फिर ऊपर से ऐसे करके, फिर आयन बना देना है, बा का नुक्ता यहाँ डाल देंगे। फिर दोबारा से देखिए इस तरह बा बनाएंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, फिर थोड़ा नीचे लाएंगे, फिर ऊपर से फिर आयन बना देंगे। इस तरह से बा और आयन। नंबर 3 में बा और फा एक साथ लिखा हुआ है, तो देखिए इसको किस तरह लिखना है। इस तरह बा बनाएंगे, फिर इस तरह फा बना देंगे, बा बनाएं और फा बनाएं। इस तरह ऊपर से बा बनाएंगे, फिर इस तरह फा नीचे लाइन में सटाते हुए बनाएंगे, बा और फा। नंबर 4 में बा और बड़ी काफ एक साथ लिखा हुआ है, तो इस तरह बनाएंगे, बीच से काम करेंगे, फिर इस तरह बा बनाए, फिर यहाँ पर से काफ ला के फिर एकदम गोल बनाना है नून की तरह। काफ का 2 नुक्ता डाल देंगे, बा का नुक्ता डाल देंगे और फिर दोबारा से देखिए इस तरह बा बनाएंगे, फिर इस तरह काफ बनाएंगे और काफ का नुक्ता इस तरह भी डाल सकते हैं, 2 नुक्ता, ठीक है। आपको कम से कम 10 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मरतबा लिखना है, तो आप लोग को फिर अच्छे से लिखने आ जाएगा। नंबर 5 में बा के साथ छोटी काफ है, तो देखिए इस तरह से लिखना है। इस तरह बा बनाएंगे, फिर इस तरह अलीफ, फिर इस तरह काफ बना देंगे और यहाँ काफ का लकीर डाल देंगे, बा और काफ हो गया। और इसी के साथ अगर बा के साथ गाफ लिखना पड़े तो इसके ऊपर एक और लकीर डाल देंगे, तो बा के साथ गाफ लिख सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा और देखिए, बा बनाए, फिर अलिफ बनाए, फिर इसी में काफ बना देंगे। नंबर 6 में बा के साथ लाम लिखा हुआ है, तो देखिए इस तरह से लिखेंगे। ये जो लकीर है तो इस लकीर से थोड़ा सा ऊपर काम करेंगे, बा बनाएंगे इस तरह और फिर लाम इस तरह नीचे तक लाएंगे, ठीक है। नीचे तक आ जाए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है और लाइन में सट जाए तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन बा थोड़ा ऊपर ही होना चाहिए इस लाइन से, ठीक है। इस तरह से बा बनाएंगे, फिर लाम बनाएंगे और यहाँ नंबर 7 में बा के साथ मीम लिखा हुआ है, तो देखिए कि इसको किस तरह से लिखना है। तो ऊपर से ज़बर की तरह बा बनाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर इस तरह करके मीम बना देंगे, बा का नुक्ता डाल देंगे, तो बा मीम हो गया। नंबर 8 में बा के साथ नून लिखा हुआ है, तो देखिए बा और नून को एक साथ इस तरह से लिखना है। ऊपर से बा बनाएंगे, फिर नून बना देंगे। ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना लीजिएगा। इस तरह बा बनाए, फिर इस तरह नून बना दिए। तो बा को ऊपर से लिखेंगे, यानी कि इस लाइन से ऊपर से लिखेंगे और फिर नून को इस तरह लाते हुए नीचे तक लाएंगे, तभी पता चलेगा। और यहीं पर से बा लिख देंगे और यहीं पर से नून लिख देंगे, मतलब लाइन में सटा के बा लिख देंगे और लाइन ही में सटा के नून लिख देंगे, तो फिर पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बा को थोड़ा ऊपर करके लिखना होता है और नून को नीचे तक लाना पड़ता है। अब यहाँ नंबर 9 में देखिए बा अलग लिखा हुआ है और प्लस और छोटी हा। तो बा और प्लस छोटी हा है, तो बा और हा जब ये एक साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो फिर इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ जो ये सोसा बन रहा है इतना तो हो गया, ये बा का सोसा हो गया। और ये जो छोटी है तो यहाँ से यहाँ तक ये छोटी है का सोसा है। तो बा और हा एक साथ इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आसान है। मध बना दीजिए, बा का नुक्ता डाल दीजिए, ठीक है। थोड़ा बा इस तरह से बनाइए, बा का सूसा थोड़ा खड़ा होना चाहिए और बाकी मध बना दीजिए, ठीक है। बा ज़बर बा। तो और मान लीजिए अगर कभी वजह लिखना हो तो उर्दू में, तो इस तरह से वाव बनाएंगे और इस तरह जीम बनाएंगे। नंबर 10 में लिखा हुआ है जीम बा, तो देखिए इसको किस तरह से लिखना है। तो यहाँ ऊपर से थोड़ा, मतलब इस लाइन से ऊपर से जीम बनाएंगे, फिर इस तरह ला के तब बा को नीचे वाली लाइन में सटा देना है, जीम और बा हो गया। दोबारा से देख लीजिए, इस तरह जीम बनाए, फिर इस तरह बा, जिम्बा।
अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास कंप्लीट हो गई है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मैं हर रोज़ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी पढ़ना छोड़ दें। अगर मैं जिस दिन वीडियो डालती हूँ तो आप उस दिन माशाल्लाह से पढ़ते ही हैं और काम भी करते हैं, लिखते भी हैं। और जिस दिन वीडियो ना आया करे तो आप पिछली वीडियो से लिखने की कोशिश किया करें। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उर्दू बुक ले लीजिए और उर्दू बुक लेने के बाद कॉपी लीजिए, पेन रखिए और फिर बैठ कर के रोज़ाना एक पेज उर्दू लिखा कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा और उसी हिसाब से आप लोग अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा मेहनत को और बढ़ाइएगा। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख़्याल रखिए और सबके लिए दुआएं कीजिए, अपने लिए भी दुआएं कीजिए, ख़ास तौर से कौम के लिए दुआएं कीजिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं कीजिए, तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।